अदलिया पर बेएतबारी भी और रिलीफ की दरख्वास्तें भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पीटीआई वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा ने बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत इंतखाबात के बाद रखने की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकील में तल कलामी। शुएब शाहीन बोले, हमें तो यहाँ समाअत का मालूम नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और तौहीन की कार्रवाई भी हो रही है। रहीम यार खान और में 150 कारकुनान पर पर्चे काटे गए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप गालियाँ निकालें और हम आगे से कुछ ना करें। आप क्यों हमले करते हैं इंतखाबी अमले पर? जेल में जो हुआ इस पर खामोश रहे, बहुत कुछ कर सकते थे। जो ताकतें पीटीआई को लाई थीं वही वापस ले गईं। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फैसलों पर तनकीद के बजाय जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। वकला जजों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद पीटीआई टूट फूट का शिकार। मरकजी क़यादत का फुकदान। धड़ेबंदी उरूज पर शेर अफजल मरवत खुलकर मरकजी क़यादत के सामने आ गए। दाऊद हसन मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई और जेयूआई शरानी ग्रुप अलायंस खत्म करवाया। शेर अफजल मरवत का इल्जाम। इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू। डीआरओ और आरओस को इजाजत के बगैर इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई। इस दौरान इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। हम आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं जिससे आवाम को ग्रास रूट लेवल पे उनकी गलियों में इख्तियारात और वसाइल मिल जाएं, पैसे आ जाएं। तमाम पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को NFC अवार्ड के साथ ही डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिल जाएं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह जो इख्तियारात डिपार्टमेंट महकमे लिखे हुए हैं वो तमाम लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स को, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, वो मेयर्स को मिल जाएँ। वज़ारत उज़्मा के लिए वोट के बदले आइन में 3 तरमीम। MKM ने अभी से शराइत बता दी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुत्तहदा की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने वोट बुनियादी तरमीम के बदले देंगे। अल्लाह पाक हुकूमत को इसी तरह तौफीक दे कि पेट्रोल और दूसरी चीज़ों को भी कम करने की। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि असल में जो आम बंदे की जो सैलरीज हैं वो इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। 8 रुपये इनफ नहीं है। इस शदीद महंगाई के दौर में 150 रुपये होना चाहिए। पेट्रोल 8 रुपये लीटर सस्ता होना नाकाफी। अवाम ने कीमत 150 रुपये करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। प्राइस लिस्ट नजरअंदाज, महंगे दामों पर फरोख्त। सिंध में असले की नुमाइश पर पाबंदी। वज़ीर आला अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बरहम। IG और DG रेंजर को खत लिख दिया। मकबूल बाकर ने हिदायत की कि जुरान की बढ़ती लहर को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमलावर दिन दहाड़े अगवा के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? ईरानी फौजदारान की शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। बैलिस्टिक मिसाइल से ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में दाइश के मुताबिक दहशतगर्द हलाक और जख्मी। दहशतगर्द करमान में दहशतगर्दी में मुलविस ईरान का दावा। फौजदारान की इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी मिसाइली हमले। 4 अफराद हलाक हुए। गजा में इसराइली बर्बरियत ना थम सकी। 24 घंटों के दौरान ताज़ा हमलों में मजीद 132 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। 61,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से 2 यरगमाली भी हलाक। इसराइल ने 1 फौजी के हलाक और 2 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा में कोई मकाम महफूज नहीं। यहाँ खतरात का खौफ अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अमेरिका में सदाती इंतखाबात के लिए सरगर्मियों का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप ने सदाती उम्मीदवारों की पार्टी नामजदगी की पहली दौर जीत लिया। आयोवा में रिपब्लिकन कॉकस में ट्रंप 51% वोट और 20 डेलीगेट के साथ पहले। फ्लोरिडा के गवर्नर
रॉन्डी सेनेट से 21% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। ट्रंप का अपनी पहली कामयाबी पर खुशी का इजहार। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।